कुछ अदालती और कानूनी पहलुओं से आगाज़ करते हैं आरिफ चौधरी साहब से। आरिफ चौधरी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस्तदा मुस्तरद की है, कल ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया है। ये फरमाइएगा कि फिजिकली पेश हुए बगैर क्या ट्रायल कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है? देखिए, ट्रायल कोर्ट में रिलीफ लेने के लिए आपका फिजिकली पेश होना जरूरी है, लेकिन आजकल फिजिकल पेश होने का तरीकेकार जो है वो भी बना दिया गया है। और उसके लिए खास तौर पर ये जो वीडियो लिंक का सिलसिला बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि अगर आपके लिए मुश्किल हो वहाँ पहुँचना तो उस वीडियो लिंक के जरिए बात की जा सके। अब वीडियो लिंक घर बैठे भी तो नहीं हो सकता। वीडियो लिंक का इस्तेमाल जो है वो तो कोर्ट्स के अंदर होता है कि आपने कोर्ट अगर यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का तरीकेकार है वो ये है कि अगर आप इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में आपने पेश होना है और आप लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद हैं तो आप अदालत के अंदर वहाँ लाहौर रजिस्ट्री में अपनी मौजूद होकर जो बयान देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो ये तरीकेकार रखा गया है। यहाँ सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब वाला मामला जो है ये फिजिकली उन्हें पेश होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन थोड़ी सी इसमें फर्क वाली बात ये है कि बुनियादी तौर पर ये केस इस तरह का नहीं है कि जो केस एक आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया, FIR कोई दर्ज हुई है और उस FIR में आपकी गिरफ्तारी मतलूब है। यहाँ मामला है एक कंप्लेंट का। कंप्लेंट और FIR के केस में जरा फर्क होता है। यहाँ कंप्लेंट दर्ज की गई है और उस कंप्लेंट को अदालत में वो चल रही है। वहाँ आपको उन्होंने कहा कि आप पेश हो और आप पेश होने की बजाय वहाँ जाके आपने अपना वकील साहब को कहा कि जी आप डेट ले लें, मैं पेश नहीं हो सकता। अदालत के लिए तो जाहिर है जब तक वो इसे आप पेश नहीं होंगे अदालत के लिए तो चारा कोई नहीं है। लेकिन आपको ये कन्विंस करना है अदालत को कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि जिसमें आपके लिए अदालत में पहुंचना बिल्कुल महाल है, नामुमकिन है, तो अदालत इसे कंसीडर कर सकती है। ये बड़ी एक बैन सिचुएशन है। इसमें यानी मतलब है कि अदालतों का भी अपना काम है कि वो केस जो बन के आया है वो अदालत ने तो नहीं बनाया, कंप्लेंट भेजी है, इलेक्शन कमीशन ने भेजी है। और अगर इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट भेजता है तो उसको प्रोसीड होना है, और उसको प्रोसीड होना है तो इमरान खान साहब की वहाँ हाजिरी भी जरूरी है। इस केस में जो हुआ वो सबने देखा कि उस वक्त एक दिन में 4 केसेस थे इमरान खान साहब के खिलाफ और हर जगह पेश होना जरूरी था और पेश होने में जो दुश्वारियां आई वो भी सबको मालूम है। और एक और बात जो उनका जिसको वो बार बार अपने तौर पर एक वजह बयान कर रहे हैं कि मेरे लिए मेरी जान को खतरा है। अगर तो ये इनफाउंडेड बात होती तो मैं समझता हूँ कि किसी भी कोर्ट को या किसी भी और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को इसे कंसीडर नहीं करना चाहिए था। लेकिन चूंकि ऐसा हो चुका है, उन पे हमला भी हुआ और वो हमला भी ऐसे हुआ जब उन्होंने कह दिया था कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है और मुझे मरवा दिया जाएगा, हमला करवा दिया जाएगा। उसके ऐन मुताबिक हमला हुआ, लोग मारे गए और उसके बाद फिर वो जख्मी भी हुए और काफी देर तक रहे। कोर्ट्स को भी कम से कम कोई थोड़ी सी रेस्ट्रेंट इसलिए शो करनी चाहिए इन दिनों में कि आप अगर केसेस ये अगर आपने इलेक्शन करवा रहे हैं, एक बड़ी खास वजह जो है वो ये है कि जब आप इलेक्शन का ऐलान करते हैं तो फिर सब लोगों को एक सहूलत मिलती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं, कि उन दिनों कम से कम आप इवन केसेस जो है उसको भी आप उनकी डेटें आगे कर देते हैं। हमारे वकला के इलेक्शन होते हैं वहाँ भी डेट सामने लेते हैं क्योंकि जी हमें अपने इलेक्शन की तैयारी करनी है, लोगों के पास जाना है, वोटर्स के पास जाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें दोनों तरफ से इमरान खान साहब को भी कोशिश करनी चाहिए कि जैसे भी हो वो अदालत में पेश हो और वारंट ऑफ अरेस्ट जो है उसकी तामील करें। इमरान खान साहब को भी वारंट ऑफ अरेस्ट की तामील करनी चाहिए। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वो कल एक वीडियो लिंक पर फैसला भी होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। नासिर बेग चुगताई साहब, गिरफ्तारी पर मुजाहमत करना, ये कैसी मिसाल पेश की है खान साहब ने? बहुत बुरी मिसाल है ये। और अगर ये मिसाल हम रिवायत बना लें तो फिर कल को मुर्तज़ा सोलंकी साहब का भी वारंट आएंगे और ये भी अपने आप को गने बंद कर लेंगे। 100-200 ये अपने बंदे इकट्ठे कर लेंगे गनों वाले और फिर गिरफ्तार नहीं हो पाएंगे ये, क्योंकि पुलिस निहत्ती होगी। पुलिस से कहा जाएगा आप निहत्ते होकर जाएं। तो एक बुरी मिसाल है। बल्कि खान साहब के अपने
जो फ़लसफ़ा है, अपना जो विज़न है, अपनी जो पॉलिसी है, ये उसके मुनाफ़ी है कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अल्लाह देता खामोश खान के अगर वारंट निकलते हैं, तो उसको पुलिस छिछोर करते हुए ले जाती है, मारते हुए ले जाती है। अगर मेरे और आपके निकले तो हम लोग अकड़ जाते हैं, फैल जाते हैं कि जी हम तो कानून से मावरा हैं, आप कौन है भाई? कैसी अदालत, कहाँ की? छोटी कोर्ट है तो बहुत। तो अब ये जो रवैया है, ये मेरा ख़्याल है इस माशरे के लिए बड़ा ख़तरनाक है, इंसाफ के लिए बड़ा ख़तरनाक है, अदालतों के वजूद के लिए खतरनाक है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, वो पूरा नहीं सुनाया आपने। उन्होंने कहा है कि जो कुछ लाहौर में हो रहा है, ख्वाजा हारिस साहब, ये आपका किया धरा है। हमने आपको डेट दी थी कोर्ट में पेश होने की, मोहलत दी थी हमने आपको, एक वारंट मुअत्तल करके, आप नहीं गए। तो ये उसका नतीजा है, भुगते हैं अब इसको आप। दूसरी बात उन्होंने कही कि रूल ऑफ लॉ जो आप बात कर रहे हैं, ये बात करने से कुछ नहीं होता। रूल ऑफ लॉ पर अमल करना ज़रूरी होता है, लॉ पे अमल करना ज़रूरी होता है। अदालत जो कह रही है, अगर अदालत फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए आपको 7 बार बुला चुकी है, आप एक बार भी नहीं गए भाई, आप सामने से गुजर गए उसके, ये कह के मैं इधर नहीं जा रहा। फिर अब तो 2 आपके नाकाबिल ज़मानत वारंट आ चुके हैं। फिर आप कहते हैं सिक्योरिटी का मसला है, आप तो जुलूस निकाल रहे हैं, आप तो इंतखाबी जलसा कर रहे हैं, इंतखाबी रैली में जा रहे हैं आप तो। अब भले आप उसमें बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर हों और गाड़ी के अंदर से हेलीकॉप्टर का नज़ारा कर रहे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन हकीकत यही है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपके अपने कहे हुए फ़लसफ़े और विज़न के बरक्स है। एक बात मैं और करना चाहता हूँ कि अगर आप अब भी नहीं गए तो आपके लिए और मुश्किल पैदा होगी। अच्छा, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मुझे नहीं समझ में आया लाहौर हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, किस तरह ऑपरेशन रोका है, जबकि उस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला शायद नहीं आया था, मेरा ख्याल है जी जी, कि हम मनसूख, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दरख्वास्त थी वारंट मुअत्तल करने की, वो मुस्तरद की है। वो मुस्तरद मतलब वारंट तो वैलिड है, वारंट तो वैलिड है। अब इनको पेश तो होना पड़ेगा और दोनों जगह पेश होना पड़ेगा इनको। और अब मुझे एक ख़तरा और है, अल्लाह करे ऐसा ना हो कि जो कुछ कल हुआ है लाहौर में, उस पर 15-20 मुकदमे तो और बनेंगे, उसमें शायद टेररिज्म का मुकदमा भी हो, उसमें दहशतगर्दी तो और सेंचुरी हो जाएगी तख्रीबकारी का मुकम्मल। मुकदमा। जी भाई। जी मुर्तज़ा साहब, सेंचुरी मुकम्मल कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब। आप ये फरमाइएगा कि खान साहब गिरफ्तार क्यों नहीं होना चाहते? अगर आप मुझसे पूछते हैं कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं होना चाहते, तो एक तो उन्होंने कुछ अपने इंटरव्यूज़ और तकारीर में उसकी कुछ वजूहात बताई हैं, और उसमें बताया है कि मुमकिना तौर पर उनको दौरान हिरासत कत्ल किया जा सकता है। ये उनका अपना बयान है। बात यह है कि जब आप रियासत की हिरासत में होते हैं तो आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी रियासत की होती है। अगर ज़मान पार्क में अगर आपको कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी तो आप खुद लेते हैं, लेकिन जब आप रियासत के ज़िम्मे होते हैं तो वो तो रियासत की जिम्मेदारी है। ये दुरुस्त है कि उन पर वज़ीराबाद में हमला हुआ था, लेकिन अगर आपको याद हो कि वज़ीराबाद के हमले के फ़ौरन बाद मुल्क के वज़ीर आज़म ने एक ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि आप एक फुल कोर्ट बेंच बनाएं, जो न सिर्फ इमरान खान पर जो हमला हुआ उसकी तफ्तीश और तहकीकात करे या कमीशन बनाए, बल्कि मरहूम अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ कीनिया में उसकी भी कराए। उस पर खामोशी है, अदालतों की तरफ से भी खामोशी है। और पिछले दिनों अरशद शरीफ का केस ज़रूर लगा था, लेकिन फिर वो बावजूद डीलिस्ट हो गया। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। तो बात यह है कि इमरान खान को सिक्योरिटी की बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि इस वक्त जितने भी साबिक़ वज़राए आज़म पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो ज़िंदा हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रियासत की तरफ से अगर किसी के पास है तो उसका नाम इमरान खान है।
अब पिछले दिनों वो ये भी कहते रहे हैं इमरान खान के जी अगर उनके जो मुमकिना कातिल जो हैं नवीद, अगर उनका बयान वीडियो लिंक पर आ सकता है तो मेरा क्यों नहीं आता। लेकिन खान साहब ये नहीं बताते कि नवीद जो है वो जेर हिरासत है और आप जेल जाने से भाग रहे हैं। आपने गिरफ्तारी से पहले की कबल अज़ गिरफ्तारी जो जमानत है वो भी ले रखी है और बाद में गिरफ्तारी के हवाले से जो ऑर्डर्स हैं उनको भी मुसलसल आपने मुअत्तल कराया है। तो ये जो सिक्योरिटी का जो बहाना है ये चलेगा नहीं, इसलिए कि अगर सिक्योरिटी का मसला हो तो वो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से या खुद उस अदालत से ये कह सकते हैं कि अदालत का वो जो कमरा और उसकी जो पसगिरदाई है वहां पर कर्फ्यू लगा दें, वहां पर बॉक्स सिक्योरिटी दे दें। मैं मुल्क का साबिक वजीर आज़म हूँ, मुझ पे हमला हो चुका है, सिवाय जो डेजिग्नेटेड जो बीट रिपोर्टर्स हैं उसके अलावा किसी को ना छोड़ें, गैर मुतल्लिका अफराद ना आए। लेकिन आप तो सैकड़ों लोग खुद लेकर जुलूस लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे और आपने खुद अपनी जान को खतरे में डाला। और आपको इतना ख्याल है अपनी सिक्योरिटी का कि जब आप वहां से इस्लामाबाद से चले हैं और आपकी गाड़ी से कुछ लोग गिरे हैं तो आपने पीछे पलट के देखने की हिम्मत भी नहीं की कि उनका क्या बना बेचारों